मतलब की दुनियादारी है। सच्चा यार बाके बिहारी है। सच्चा ही बाके बिहारी है। सबसे अच्छी तुम्हारी यारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, 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 गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। हरि बोल 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 हरि बोल। राधे बोल 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 राधे बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधे बोल 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 राधे बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। राधे बोल राधे बोल राधे बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल राधे बोल राधे बोल हरि बोल राधे बोल हरि बोल राधे बोल हरि बोल राधे बोल। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब देखें काम भाग्य बिहारी लाल की जय 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 श्री राम। बड़ा मांगल्य है प्रसंग कल हम लोग श्रवण कर रहे थे। जिस प्रसंग के अंतर्गत में हम लोग श्रवण कर रहे थे, भगवान कृष्ण जब जब भीड़ पड़े भगतन पे, कि जब जब भीड़ पड़े भगतन पे, छोड़ सिंहासन धावे। भगतन की रक्षा करे भक्त वत्सल श्याम कहावे। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, ठाकुर जी को हृदय पवित्र करके एक बार बुलावे, ठाकुर जी दौड़े दौड़े आते हैं। क्योंकि बाबा ने स्पष्ट लिखा है, निर्मल जन मन सो मोय पावा, और मोय कपट छल छिद्र ना भावा। अगर हृदय में कोई कपट नहीं है, अगर हृदय में कोई छल नहीं है, अगर हृदय एकदम निर्मल है, तो ठाकुर जी दूर नहीं है किसी से भी, चाहे वो जानवर हो चाहे वो मनुष्य हो। मनुष्य के उदाहरण मीराबाई, ध्रुव प्रहलाद, द्रौपदी मनुष्य के उदाहरण है।
जानवरों की बात करें तो गज ग्राह का उदाहरण भगवान ने प्रस्तुत किया। हृदय पवित्र करके कोई भी ठाकुर को याद करे, ठाकुर दौड़े दौड़े आते। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त जब गज बल हारे, गज की टेर द्वारका पहुंची, नंगे पावन श्याम पधार। भगवान ने गज के कष्ट को देखकर नंगे पांव भागे और ग्राह से बचाया ही नहीं। भगवान ने गज को तो बचाया ही बचाया, लेकिन एक धर्म का पालन और किया और एक संदेश दिया कि भगवान अपने शरणार्थी की तो रक्षा करते ही करते हैं जो उनको बुलाता है, लेकिन वो उसकी रक्षा, उसका कल्याण पहले करते हैं जो शरणार्थी की भी शरण में जाता है। गज और ग्राह में लड़ाई हुई, भगवान ने ग्राह को मार डाला और गज से भी पहले भगवान के धाम को, जो भगवान के हाथ से मरेगा वो कहाँ जाएगा? भगवान के घर जाएगा, भगवान के वैकुंठ में जाएगा। भगवान के हाथ से ग्राह की मृत्यु हुई, पहुंच गया वैकुंठ। गज की मृत्यु हुई, गज पहुंचा बाद में, अपनी उम्र पूरी करने के बाद देखा तो ग्राह पहले से वहीं पे है। तुम पहले कैसे आ गए? और भगवान ने पहले ही हमारा कल्याण कर दिया। भगवान से कहने लगा, प्रभु बुलाया तो हमने था, तुमने कल्याण इनका कर दिया। कहने लगे, मैंने इनका नहीं, इनके कार्य का किया, इनकी विशेषता का किया। तुमने मेरे पैर पकड़े और इनने तुम्हारे पैर पड़े। भक्तों का भी जो भक्त होता है उस पर भगवान दासानुदास, जो दासों का भी दास बने उस पर भगवान जल्दी कृपा करते हैं। जैसा कि भगवान के सेवक ठहरे भगवान राम के सेवक ठहरे हनुमान जी, और हनुमान जी की सेवा करने वालों पर आजकल कितनी जल्दी जल्दी कृपा हो रही है, आप देख रहे हो ना। बागेश्वर धाम चारों तरफ शोर हो रहा है। क्यों? क्योंकि बागेश्वर धाम वाले महाराज ने ठाकुर जी के दास का पैर पकड़ रखा है। क्या? दासानुदास, राम जी के दास का, और बागेश्वर वाला बाबा दास। तो दासानुदास, जो दासों के भी दास होते हैं, उन पर भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और कई बार हम लोग एक गलती करते हैं, वो गलती कभी नहीं करनी चाहिए। कोई महात्मा दरवाजे पे भिक्षा मांगने आता है, उसे 100 खरी खोटी सुनाते हैं, लट्ठा कट्ठा है, रोए हैं तो कमाए ना जावे। अरे वो जैसे भी है, लेकिन जो तुम्हारे पास आया है वो तो भगवान के दास का ही रूप धारण करके आया है। तो तुम उस दास के दास की चाहे जितनी भी सेवा बन जाए वो करो, तुम्हारे कल्याण का साधन जरूर बनेगा। क्योंकि तुमने तो भगवान के दास की सेवा करी है, तुम्हारी नजर में तो वो दास ही है, ठाकुर जी का प्रेमी है, ठाकुर जी का बंधु है, महात्मा है। कभी भी ये गलती ना करो। कोई आवे तो तुम्हारे पास नहीं है तो हाथ जोड़ दो, पर उससे उल्टा सीधा ना बोलो। कल हम लोग प्रसंग सुन रहे थे, भगवान कृष्ण का रुक्मणी के साथ में विवाह हुआ। हैगो के रहने वाला तो हो गया ना भयो दादा, खाली
माला डार के ब्याह थोड़ी ना हो, ब्याह पूरा कब मानो जाए, जब फेरा पड़ जाए। हाँ, तो फेरा तो रह गए कल, तो अब आओ ब्याह पूरा करें। माला रुक्मणी की और कृष्ण की डर गई, लेकिन भगवान कहने लगे ये तो एग्रीमेंट हो गया। क्या हो गया? एग्रीमेंट, रजिस्ट्री तो वही होने वाली है। माला तक तो ये समझो सिर्फ एग्रीमेंट हुआ, लर्निंग। हाँ, माला तोड़ के तो वो भाग सके दूल्हा दुल्हन, लेकिन फेरा पड़ जाते हैं जब समाज के सामने, फिर उसे समाज भी रोकता है और वो फेरे भी रोकते हैं, और अग्निदेव जो साक्षी होते हैं वो भी रोकते हैं। तब मुख्य तो रजिस्ट्री तो तब मानो कि फेरा डर गया। हाँ, तो कल तो लर्निंग एग्रीमेंट हुआ था, आइए शादी के विवाह की तरफ चले। भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार का माल्यार्पण हुआ था। बाबा कहने लगे, अरे कन्हैया, जब छोरी को भैया राजी हो गया है तो क्यों ना धूम धड़ाके से बारात ही लिया हमें। रुक्मणी को रुक्मी के साथ में छोड़ दिया और ये खुद बारात लेने के लिए चले गए, और भगवान कृष्ण की सुंदर बारात सजकर आ गई। कहाँ? जन्माशय में। हाँ, अब तो जन्माशय खत्म हो गया है, बफर के सफर में सब गड़बड़ हो गई है। आजकल देते ना बफर सिस्टम, उस बफर सिस्टम में गाय भैंसन की तरह नौरे में छोड़ दें, कोई कचू चरो, और कोई काऊ लड़ामनी पे, कोई काऊ लड़ामनी पे, ऐसे ना भागे डोले। ऐसे ही वहां में काऊ को कोई पता ही नहीं कौन कौन है, सब गधा घोड़ा के संग खा रहे हैं। और तो और जो पहले पूर्व शिष्टाचार था वो भी खत्म हो गया। पहले विवाह बारात भोजन करने से पहले खेतों में रोक दी जाती थी। खेत हो या कोई गांव से बाहर स्कूल हो या कोई बारात घर हो, वहां पर बारात को रोक देते थे और पहले उनको मीठा पानी पिलाते थे, और जन्माशय में रोक के उन्हें नाश्ता दियो जाए करो, दो समोसा है, और घिया को हलवा और ठंडो शरबत रूप जा डाल के। देखो साहब, बाराती दूर से चल के आवे, खूब खींचे, दे भैया है। और तो महाराज भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार की बारात तो जन्माशय के बाद बारात चढ़ी, और बारात चढ़ने के बाद महाराज भोजन कर रही है बारात। पहले व्यवस्था थी, जब बारात भोजन करती थी तो बूढ़ी बूढ़ी मैया इकट्ठी है के कोने में बैठ जाए करें। आहा, बारात लड्डू खा रही है, मैया गाली दे रही है। आजकल कोई गाली देवो तो सहन कर ले, लेकिन ये गाली देवो करें मैया, काई उठ बैठे और ले लेते लड्डू, ले लेते कचौड़ी, ले लेते और अपनी बुआ हमारे नाम कर देते। बड़ी सुंदर सुंदर गाली गायो करें। भगवान कृष्ण को भी बड़ी सुंदर सुंदर गाली गाई जा रही है। आइए हम और आप भगवान कृष्ण के लिए गाली गाते हैं, गावे के ना गावे, गाई देते हैं। भगवान कृष्ण को गोपियां गाली दे रही हैं, क्या चौरे कन्हैया, हमने सुनी है तुम्हारे दो पापा जी हैं। एक कहने लगी पापा जी नहीं, आगे तो मैया दो हैं। एक ने कही चलो मैया बापन ने तो छोड़ो, इनके खानदान में बड़े बड़े बढ़िया काम भय हैं। उनका काम है गे, इनकी बहन ही जाको नाम हो सुभद्रा, ना भैया बताई, ना मैया बताई, ना बापे बताई, और बिना बताई काऊ के संग भाग गई। एक कहने लगी जी बहने तो छोड़ो, इनकी तो भुआ ने बहुत बड़ो काम किया। बोल भुआ ने कहा करो? बोल इनकी एक बहन, इनकी भुआ ही कुंती, और बाने तो ऐसा महान काम करो कि बाने कुआरी नहीं लाला पैदा कर लियो।
राधे श्याम बड़ी सुंदर गाली गा रही हैं। आइए हमारा आप भी 2 मिनट गालियों का आदान प्रदान करें। और मुकुटधर सांवरे रे लाला तोय बापन के जाम मुकुटधर सांवरे ओ लाला तोय बापन के जाम मुकुटधर सांवरे रे लाला तोय बापन के जाम मुकुटधर सांवरे लाला तोय बापन के जाम एक बाप मथुरा बसे रे लाला तुझो गोकुल गाम हो एक बाप मथुरा से लाला तुझो गोकुल गाम मुकुटधर सांवरे रे लाला तोय बापन के जाम मुकुटधर सांवरे लाला तोय बापन के जाम मात देवकी आपकी रे लाला निकुली असल झनार ओ महादेव की आपकी रे लाला निकली असल छेनार आके मोरे कारण ते मेरे सामा भूता दैय जेल मेरा आगे बुरे काम से ओ लाला दैय जेल में डाल मुकुटधर सांवरे रे लाला तोय बापन के जाम मुकुटधर सांवरे लाला तोय बापन के बैन सुभद्रा आपकी गई अर्जुन संग भागो बहन सुभद्रा आपकी कन्हैया गई अर्जुन संग भागो मुकुटधर सांवरे लाला तोय बापन के जाम कुंती बुआ ने तुम्हारी कुंती बुआ ने कन्हैया कुंती बुआ ने सुत जानो रे करण प्यारी पे भयो सरे राम ओ करण प्यारी पे भयो सरे राम मुकुटधर सांवरे लाला तोय बापन के भगवान को गालियां सुना रही है। लाला तुम्हारी बहन अर्जुन के संग भग गई हमने सुनी, और तो छोड़ो तुम्हारी भुआई कुंती पापे कुआरी पे करण है गयो। चलो जाओ बातें देख ली जाए, लेकिन एक तो बड़ो ही आश्चर्य है। बोल क्या
कि गोरे वसुदेव देव की रे लाला, गोरे हैं बलराम। तुम्हारी मैया गोरी, तुम्हारे पापा जी गोरे, और तो तुम्हारी दूसरी मैया दूसरे पापा गोरे। चलो छोड़ो तुम्हारे भैया गोरो, लेकिन तुम कारे कहते भैरे लाला, जाको करो निधान। सब घर में गोरे हैं। चलो मैया कारी हो तो आदमी कह सके मैया कारी है जा हमारा छोरा, बाप कारो जा हमारा छोरा, भाई एक कोसर आएगा हो। लेकिन मैया गोरी और बापो गोरो तो गलत अंदाज जाएगा ना। ये छोरा कलुआ कहाँ से आएगा, कहीं मैया इधर उधर। तो हाँ, बड़ा मजाक कर रही हैं महाराज कन्हैया जी से। बलदाऊ भैया कहने लगे, कन्हैया वैसे तो तू कहो बोलन ना दे, आज बोले कैसे ना। ठाकुर जी कहने लगे, दादा कहाँ से बोले, हमारे घर के ने चौल आ रही है, से खुदा राखे है। बोल वे लाग छोड़े ना आवे थे, बोल नहीं पा रहे। लेकिन भैया चिंता मत करो, मौको लग जाएगा, बदलो जरूर लेंगे। आज महाराज भगवान को ब्याह भयो, 7 फेरा परे, और 7 फेरा के बाद आज रुक्मणी को लेकर भगवान श्याम सुंदर सरकार पहुंच गए महाराज द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी में रुक्मणी महारानी का बड़ा स्वागत किया गया। हे राजा साकुंडिन पते, पुत्र स्नेह बसमगता, शिशुपालाय स्वताम कन्या, दास्यन् कर्माण्य कारयत। आज वो समय गुजर गया कि पिताजी बहुत प्रेम करते थे रुक्मी को। रुक्मी की एक ना चली, आखिरकार रुक्मणी को ब्याह कर भगवान कृष्ण अपने महल में ले आए। महल में इनका गृहस्थ आनंद पूर्वक चलने लगा। इन पर एक संतान की प्राप्ति हुई, जिस बालक का नाम रखा गया प्रद्युम्न जी महाराज। क्या नाम है? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। और इधर एक राजा है, राक्षस है, जिसका नाम है सम्रासुर। सम्रासुर को वरदान है कि तुझे कृष्ण के पुत्र के अलावा कोई मार नहीं पाएगा। और जैसे पता चला कि कृष्ण का पुत्र हो गया है, तो महाराज नंगे पैर भागा और रुक्मणी की आंख बचते ही इस बालक की चोरी करके ले गया और इसे मारना चाहता है। जब इसे ये मारना चाहता है तभी नारद बाबा का आगमन हुआ। नारायण नारायण नारायण। नारद एक ऐसे महात्मा थे जिनका राक्षस भी स्वागत करते थे, देवता भी स्वागत करते थे, संत महात्मा भी स्वागत करते थे, पृथ्वी पर जितने राजा थे सब स्वागत करते थे। जैसे सम्रासुर ने देखा नारद बाबा आए, आओ महाराज स्वागत है स्वागत है स्वागत है। नारद बाबा पूछने लगे, अरे राक्षसराज क्या कर रहे हो? कहने लगे, मैं इस अपने काल को समाप्त कर रहा हूं, ये बालक मेरा काल है। नारद बाबा कहने लगे, कुछ वेद शास्त्रों का कुछ ज्ञान भी है। बोले क्या ज्ञान? वो शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है, कथाओं में लिखा है कि बाल हत्या से बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं है, और तुम इस बालक को मारोगे तो पाप नहीं लगेगा।
कहने लगे पाप लगे चाहे कछू लगे, अपनी जान बचे तो लाखों पाँव में। जब ये काल हमारा मर जाएगा तो हम एक तरह से अमर ही हो जाएंगे, इसलिए पाप को भी देख लेंगे। कहने लगे नहीं नहीं, हम आपके शुभचिंतक हैं, इसलिए ऐसा मार्ग बता दें जिससे कि पाप भी ना लगे और काम भी हो जाए, सांप भी मर जाए, लौटी भी न टूटे, कोई बता दो। कहने लगे इस बालक को समुद्र में फेंक दो। समुद्र में से बड़े बड़े लोग नहीं बचते, ये तो बालक है। इसलिए इस बालक को जब तुम समुद्र में फेंकोगे तो जो जल में रहने वाला कोई जीव है वो इस बालक को खा जाएगा, तो इधर तो तुम्हारा काल समाप्त हो जाएगा, दूसरे उस जीव का पेट भरने का पुण्य तुम्हें मिल जाएगा। यानी पाप किया इधर पुण्य हो गया तो बराबर हो गया कि नहीं, और पाप ही पाप किया तो पाप का पलड़ा भारी हो जाएगा, पुण्य का पलड़ा हल्का हो जाएगा। लेकिन इधर तुमने बाल हत्या करी, पाप लगा, इधर तुमने किसी जीव का पेट भर दिया तो पुण्य मिल गया, इसलिए तुम इसको समुद्र में फेंक दो। समुद्र में फेंक दिया। लेकिन जाकूरा खेसाइया मार सके ना को, बाल नवा को कर सके चाहे जग बैरी हो, कि जा पे कृपा राम की होई, जा पे कृपा राम की होई, जा पे कृपा राम की होई, जा पे कृपा करे सब कोई, 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 मंगल भवन अमंगल हारी, ओ मंगल हरे मंगल हरि, और प्रभु सदसरथ अजल बिहारी, प्रभु शिवरथ अजल बिहारी। जा पे कृपा राम की होई, ता पे कृपा करें सब। जिसकी रक्षा स्वयं ठाकुर जी करने लगे उसे कोई मार नहीं सकता। आज महाराज भगवान श्री श्याम सुंदर की कृपा से एक विशाल मछली ने, क्या एक विशाल मछली ने और इस बच्चे को निगल लिया। अच्छा, निगलने में और खाने में अंतर होता है कि नहीं? खाना किसे कहते हैं? जो दांतों से चबा चबा के खाया जाए उसे खाना कहते हैं, और जो सीधा सटका जावे उसे निगलना कहते हैं। लेकिन शास्त्रोक्त विधान क्या है? शास्त्रोक्त विधान है कि एक टुकड़े को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। रोटी खाते समय एक टुकड़े को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। आप में से कितने लोग 32 बार चबाते हैं एक टुकड़े को? कोई चबाते हैं? अरे महाराज, 1 बार 2 बार 4 बार और दे भैया, घट से घटक जाए। लेकिन 32 बार क्यों चबाना चाहिए? क्योंकि मुंह में कितने दांत हैं? मुंह में 32 दांत हैं। एक दांत का एक बार तो नंबर आवे कम से कम। होली बांके बिहारी लाल की जय।
अब तुम्हारा मछली ने बालक को निगल लिया, लेकिन बच्चा मरा नहीं, पेट में जिंदा रहा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन बच्चा जीवित रहा। एक मछुआरे ने जाल फेंका और जाल में मछली फंस गई। अब विशाल मछली जैसे निकली तो ये सोचने लगा, बताओ इस विशाल मछली को बाजार में तो कोई लेगा नहीं, आखिर इसका क्या करूं। कुछ दोबारा समुद्र में छोड़ दूं। तभी मन में आया, मछली तो निकलने के बाद मर ही गई है, अब इसे दोबारा समुद्र में डालूंगा तो और समुद्र में गंदगी होगी। इसलिए उस मछली को राजा को भेंट कर दिया। कौन से राजा को? सम्रासुर को। उस राजा को जब दिया तो उस राजा की रसोई में एक स्त्री काम करती है, जो रसोईया का काम करती है, जिसका नाम है विद्यावती, जो मायावी विद्या जानती है। आज इस मायावी विद्या जानने वाली विद्यावती ने जैसे मछली को कटवाया, उसमें एक सुंदर बालक निकला। बालक को देखते ही इसकी ममता जाग गई और इसने उस बच्चे को पालना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे समय गुजरा। नारद बाबा पधारे। नारद बाबा कहने लगे, अरे देवी, जिस बालक को तुम अपना पुत्र समझ के पाल रही हो वो पुत्र नहीं है, तो वो तुम्हारा पति है। क्या कहा? वो तुम्हारा पति है। जब पति कहा, आप सोचिए, जिस किसी बच्चे को हम गोदी में खिला रहे हो, कोई आके कह दे तुम्हारा पति है, तो कैसा लगेगा? अब तो महाराज विद्यावती ने कहा कि आखिरकार ये मेरे पति कैसे हुए। तो पुराने समय की याद दिलाने लगे कि जब सेवती सर नयन उघारा, 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 चितवत काम भयो जल छारा, 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 मंगल भवन अमंगल हारी, ओ मंगल भवन मंगल हारी, हरद बाहु सदसरथ अजर बिहारी, दशरथ अजर बिहारी। ये पुराने गाथा को बताने लगे कि पुराने समय की बात है। एक तारकासुर नाम का राक्षस हुआ था, जिसे वरदान था कि कृष्ण के पुत्र के अलावा उसे चलो ना आया भाई, आई ना आया था भाई ना, कार ढंग से लगे ना तो
सागर जगह हो जा जगह लाइट आ रही है। जगह ही हो तुम तो मैं कोई जगह ना जगह सागर साला तारन लगा दियो रे। अरे सागर यहाँ तो कट मार वृंदावन बिहारी लाल की श्याम सुंदर सरकार की जय जय श्री राम श्याम। भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार की मंगलमयी कथा के अंतर्गत में आज श्री भगवान भोलेनाथ का पुत्र ही इस तारकासुर नाम के राक्षस को मारेगा, ऐसा तारकासुर को वरदान मिला हुआ है। लेकिन भगवान भोलेनाथ की पत्नी सती जब से भगवान भोलेनाथ को छोड़कर गई है तब से वो उनके ध्यान में भजन करते रहते हैं और समाधि में चले गए हैं और इसका अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है। आखिरकार सारे देवताओं में हाहाकार मच गई। सारे देवताओं ने मिलकर सोचा चलो भोलेनाथ को समाधि से उठाया जाए। खूब सब देवताओं ने प्रयास किया लेकिन भोलेनाथ को समाधि में से नहीं उठा पाए। आखिरकार कामदेव को बुलाया गया और कामदेव ने खूब प्रयास किए लेकिन भोलेनाथ समाधि में से ना उठे। आखिरकार भोलेनाथ पर कामदेव ने तीसरा जो नयन है, तीसरी जो आंख है उस पर बाण चला दिया और जैसे भगवान की तीसरी आंख पर बाण चला, जब से वह तीसरा नयन